अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले मलाई केक की है, जो कि मैं बिना अंडों के बनाऊँगी। और यहाँ मैंने पैन में जो है वो दूध ले लिया है, और दूध मैंने लिया है तकरीबन 3 कप, और 250 ml जो मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने दूध लिया है और चूल्हे पर रख दिया है और दूध को। और इसके साथ ही मैं यहाँ इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ। और ये मिल्क शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप ना डालें, इसकी जगह चीनी भी डाल लें, आपकी चॉइस पे है। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है वो चीनी भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और गाढ़ा होने तक पकाऊँगी। और इतना गाढ़ा करना है कि दूध तकरीबन 2 कप रह जाए। चूँकि दूध जो है वो 3 कप था, तो इतना पकाना है कि ये तकरीबन 2 कप जो है वो हमारा दूध रह जाए। इसके बाद मैं 1/4 चम्मच यहाँ पर इसमें हरी इलायची पिसी हुई शामिल करी हूँ और इसे मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूँगी। और यहाँ दूसरी साइड पर मैंने केक मोल्ड ले लिया है और इसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है। और ग्रीस करने के बाद इस पर मैदा छिड़क लिया है। और मैदा छिड़कने के साथ जो एक्स्ट्रा हमारे पास मैदा बचा है वो निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने पतीले को जो है वो रेडी कर लेना है। और पतीले में नीचे मैं जो है नमक की तह लगा रही हूँ। और अगर आपके पास नमक नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप वैसे भी ऐसे ही सिंपली इसको हीट अप कर सकते हैं। और इसमें कोई भी स्टैंड रख सकते हैं जिस पर केक मोल्ड रख सकें। और कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर पतीले को गर्म होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड पर मैंने छलनी में जो है मैदा जो है वो ले लिया है। और मैदा जो है वो मेजरिंग के अकॉर्डिंग जो है 1 कप लेवल्ड है। और 1/2 कप चीनी मैंने इसमें ले ली है, पिसी चीनी है बिल्कुल नॉर्मली जो घर में हम यूज़ करते हैं। और 1 छोटी चम्मच में इसमें शामिल करी हूँ बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच में इसमें शामिल करी हूँ बेकिंग सोडा। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं छान लूँगी और छानने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैं 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और साथ ही 1/2 कप इसमें दही शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद जो मलाई दूध हमने रेडी किया था वो मैं शामिल करूँगी। और वो सारा दूध बिल्कुल भी नहीं डाल रही, उसमें से आधा कप मैं शामिल कर रही हूँ। और बैटर को थोड़ा गाढ़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप उबला हुआ दूध जो है वो मैंने शामिल किया है दोबारा से। और दूध में डालकर इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी ज़रा नीचे ना लगा रहे। और देखिए कि मिक्सचर जो है हमारा वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, सेम ऐसे ही रेडी करना है। उसके बाद मैं इसे मिक्सचर को केक टिन में डाल रही हूँ और बैटर को डालने के बाद मिक्सचर को टैप टैप करके रख लूँगी ताकि जो भी मिक्सचर में एयर होती है वो ख़त्म हो जाए। और पतीला अच्छी तरह से हीट अप हो चुका है, अब इसमें केक टिन जो है वो रख दूँगी। और मैं यहाँ इसे बेक करूँगी तकरीबन 40 मिनट के लिए। और अब तकरीबन यहाँ पर 40 मिनट बाद मैं केक को चेक कर लूँगी, स्टिक डालकर देख लूँगी कि स्टिक गीली आई तो केक कच्चा होगा, और अगर स्टिक बिल्कुल ही खुश्क बाहर आए तो इसका मतलब कि केक जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ केक बिल्कुल रेडी है और मैं इसे पतीले से निकाल रही हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पर जो है बिल्कुल ढक के मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और केक मोल्ड से जो है मैंने निकाल लिया है, और इसमें सर्विंग डिश में भी आप चाहें तो केक मोल्ड में ही रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसे स्टिक से सुराख कर लूँगी, और ताकि जो भी हम इसमें इसके बाद चीज़ पोर करें वो अच्छी तरह से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाए। और जो मलाई दूध हमने रेडी किया था उसके बाद मैं इसके ऊपर वो पोर करूँगी। और यहाँ सारा मलाई दूध मैंने शामिल कर दिया इसके ऊपर, और कुछ देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी ताकि केक अच्छी तरह से दूध को अब्ज़ॉर्ब कर ले। और यहाँ मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और इसके बाद मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और इसे ठंडा सर्व करूँगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।